हाँ मित्रों, जाने अनजाने में कई बार हम सबसे गलतियां हो जाती हैं और उसका परिणाम जब आता है जीवन में, जब परेशानियों का दौर आता है तो समझ में नहीं आता कि हमसे क्या गलती हुई। गलतियां करके हम सब भूल चुके होते हैं समय के अंतराल में, और फिर समझ में नहीं आता कि परेशानी क्यों आ रही है। सिर्फ ये याद रहता है कि हम तो अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम करते हैं, हमने तो कभी किसी के साथ कभी कोई बुरा नहीं किया। अपनी अच्छाइयाँ याद रहती हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ जो हुई होती हैं वो हम भूल चुके होते हैं। उनमें से कुछ खास बातें हैं, जैसे अक्सर देखिए पीपल का कहीं वृक्ष है, देव वृक्ष है, देव वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, कहीं दोपहर का वक्त हो, दिन का कोई भी वक्त हो, और आप वहाँ उसे एक साधारण वृक्ष मानकर लघुशंका कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं। उसकी छाया में, पीपल की छाया में भी लघुशंका या सोच का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया तो हाथों हाथ तुरंत उसी वक्त इमीडिएटली पितृदोष पैदा हो जाता है। पिता समान है पीपल, ऑक्सीजन देता है। एक पीपल का पत्ता लगभग 200 लोगों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है। देव वृक्ष है, पिता समान है, पालन करता है। वायुमंडल की शुद्धि में तुलसी का पौधा और पीपल का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इसी प्रकार कभी किसी मंदिर का हम अपमान कर देते हैं, जैसे हमारा धर्म है और उससे विपरीत धर्म को हम उसको गलत दृष्टि से देखते हैं, ओछी नज़र से देखते हैं, उसे हम हेय दृष्टि से देखते हैं और अपने धर्म को अच्छा मानते हैं। धर्म तो कोई भी हो ईश्वर की ओर जाता है, सारे मार्ग ईश्वर की ओर ही जाते हैं। रास्ता और मार्ग है वो तो धर्म। तो कोई भी धर्म हेय नहीं, कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं है। सभी धर्म एक समान हैं, सभी प्रतिष्ठा के काबिल हैं। और हम कभी कमेंट कर देते हैं किसी दूसरे धर्म के बारे में, या उनके प्रतीक चिन्ह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या और भी धर्म के लोगों के लिए उनके ईश्वर का जो एक प्रतीक चिन्ह होता है, स्थान होता है, वहाँ हम सब लोग जाते हैं तो अपने ईश्वर को याद करते हैं। तो अब एक धर्म का, एक मार्ग का व्यक्ति दूसरे मार्ग या दूसरे धर्म के प्रतीक चिन्ह उस मंदिर का कोई अपमान कर देता है, कमेंट कर देता है, बुरी टिप्पणी कर देता है बिना सोचे समझे, जबकि वो भी ईश्वर का स्थान है। वहाँ भी प्रार्थनाएं होती हैं, वहाँ भी मंत्र का जाप होता है, वहाँ भी ईश्वर का किसी और नाम से जिक्र चलता है, धर्म सभाएं होती हैं, सत्संग होते हैं, वो भी पवित्र है। किसी भी धर्म को कम आंकना, गलत टिप्पणी करना हाथों हाथ हमारे जीवन में समस्याएं ले आता है, पितृदोष पैदा कर देता है और हमारे समझ में नहीं आता। मंदिर मस्जिद को तोड़ना, किसी और तरह से किसी धर्म चिन्ह को नष्ट करना, अपमान करना, किसी मूर्ति का अपमान करना, खंडित करना, तोड़ना, ये सब पितृदोष पैदा कर देते हैं। इसलिए इस जन्म नहीं तो अगले जन्म या किसी भी जन्म में उस कुकृत्य का, उस बुरे कर्म का परिणाम जब आएगा तो हम उसके प्रभाव में आ जाएंगे और हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए सभी धर्म में और सभी देवताओं में समान आस्था रखें। धर्म का यही अर्थ है, धर्म पर चलने का यही अर्थ है। और इस पितृदोष से फिर बेरोजगारी, अपने परिवार में संतान का कुसंस्कारी हो जाना, उसका शिक्षा में सफल न होना, रोजगार का अभाव होना, रोग, शारीरिक रोग, कष्ट, कर्ज, कलेश, ये सब चीज़ें किसी न किसी रूप में व्यक्ति को परिणाम स्वरूप आते हैं जीवन में। ज्योतिष में बात करें तो
9वां खाना जो जन्मपत्री का होता है, जन्म कुंडली का जो 9वां भाव है, 9वां स्थान है, 9वां खाना है, धर्म का खाना है, उसी को देखकर पता चल जाता है कि धर्म का संचित पुण्य आपके जीवन में कितना है, इस जीवन में आपको भाग्य साथ कितना देगा या नहीं देगा, संघर्ष का जीवन है या कष्ट का जीवन है। सिर्फ 9वां भाव ही सब कुछ बता देता है और उसी से आपके जीवन, आपके बाल बच्चे, धर्म कर्म सब कुछ उसी से पता चल जाता है। अगर वहाँ पाप ग्रह बैठे हैं, कोई को नीच राशि में बैठे हैं, मंगल इत्यादि है, मंगल है और नीच राशि में है, कोई पाप ग्रह है, बृहस्पति जैसे है, मकर राशि का है, मेष राशि के शनि देव हैं, तो ये सब क्या है कि पाप ग्रह नवांश में भी कमज़ोर हो गया और कुंडली में भी अगर वो नीच राशि में है या पीड़ित है, नवा खाना आपका किसी बुरे ग्रह के दृष्टि से पीड़ित हो या वहाँ प्लेस्ड है, वो ग्रह बैठे हैं, विराजित हैं, इस कारण वो अगर बिगड़ गया है तो आपके संतान को लेकर कुछ न कुछ समस्याएं आएंगी। संतान की समस्या रहेगी, कोई संतान को जन्म होने में समस्या, मिसकैरेजमेंट, संतान का शिक्षा में सफल न होना, संतान का बेरोजगार होना या संतान द्वारा आपको मानसिक पीड़ा दी जा रही हो, वो बात नहीं मानता, वो दंडी है, आदि आदि नाना प्रकार की समस्याएं जीवन में देखने को मिलती हैं। क्या करें? सावधानी रखें। पीपल वृक्ष, बट वृक्ष, तुलसी, मंदिर, किसी भी धर्म का आस्था केंद्र कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, उसके बारे में कोई टिप्पणी ना करें। गौ, गाय सम्मान करें। किसी भी धर्म में अगर उसको मान्यता धर्म की दृष्टि से देखा जाता है तो उसको उसी नज़र से देखें। ये सब सामान्य सी कुछ बातें हैं, आप अपने ऊपर ऐसे ध्यान रखें और अपने संतान, अपने बाल बच्चे, भाई बहन, परिजन सबको ये सब बातें बताएं कि वो भी इनका ध्यान रखें। ऐसा बताया जाता है कि पीपल वृक्ष की छाया में भी अगर मलमूत्र का त्याग किया तो भी, या उस वृक्ष को काटा, पीपल के वृक्ष को काट दिया गया, वो भी पीपल यदि कहीं किसी को शीतलता देता है, किसी राही को आराम देता है, ऑक्सीजन देता है, विज्ञान की बात करें तो उस पीपल को बेवजह काटना, आजकल तो सरकारों ने भी पाबंदियां लगा रखी हैं, हरे वृक्ष को काटना गुनाह है और उसका दंड है, पनिशमेंट है। बिना परमिशन लिए, बिना अनुमति किसी हरे दरख्त को, हरे वृक्ष को काटना गुनाह है कानून की भी दृष्टि में। और इसी प्रकार अगर आप किसी पीपल के वृक्ष को काटते हैं तो वो भी समस्या लाता है जीवन में, पितृदोष ले आता है और उसका कहीं ना कहीं परिणाम देखने को जरूर आपको मिलेगा। चाहे इस जन्म में, पिछले जन्मों के शुभ कर्म से अगर आप कहीं बच भी गए, निकल भी गया, यह जीवन निर्वाहित हो गया, तो भी इस जन्म में अगर पेड़ काट लिया आपने, पीपल का बड़ा दरख्त काट दिया, तो अगले किसी न किसी इनकारनेशन में, किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी जीवन में जब उसका परिणाम आएगा तो वो दुखद होगा, कष्टदायक होगा। इसलिए इनका ध्यान रखना होगा। ज्योतिष भी इसके लिए मना ही करती है। 9वें भाव को बलवान करना है, अच्छे कर्म करें, धर्म के कार्य करें, दान पुण्य करें, मंत्र का जाप करें, तो आपका फिर से यह जीवन भी अच्छे कर्मों का संचय करने लगेगा और उसका प्रभाव भी आपके जीवन में आएगा। निश्चित रूप से आपको खुशहाली मिलेगी। कुछ समस्याएं भी होंगी तो वो समस्याएं हटेंगी, उनका निराकरण आसानी से हो जाएगा। तो ठीक है, छोटी सी जानकारी दी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।